नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज जिस प्रकार से देश में अग्निपथ योजना का लगातार जगह जगह पर विरोध हो रहा है, युवाओं के द्वारा अग्निपथ योजना को बहिष्कृत किया गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एनआरसी, सीए और एनपीआर जैसे काले कानूनों का विरोध किसानों ने किया था। आपको मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद दिलाना चाहता हूँ कि याद करिए, एनआरसी, सीए और एनपीआर जैसे काले कानूनों का विरोध जब किसान बॉर्डरों पर कर रहे थे, अलग अलग, चाहे वो दिल्ली के इर्द गिर्द रहे हों या देश के अन्य अन्य जगहों पर जब विरोध कर रहे थे, सरकार उस काले कानून को बहुत अच्छा बता रही थी। लेकिन जब किसान नहीं माने और उसे यह सिद्ध किया गया कि ये देश का काला कानून है, उसी विरोध का बदला लेने के लिए ये अग्निपथ योजना आई है। महोदय, कुछ नहीं है, आप पूरे देशवासियों को मैं बताने का बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह प्रयास कर रहा हूं कि ये आपके ऊपर कोई ये अग्निपथ योजना जो लाई गई है, ये अच्छा है, खराब है, ये सरकार खुद ही जानती है कि ये क्या है। लेकिन वो अपने हिट को एनआरसी, सीए, एनपीआर, इन काले कानूनों का बदला लेने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। आप राष्ट्रभक्त पार्टी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब किसानों का कोई सम्मान नहीं, जवानों का आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सम्मान किया गया, उनकी शहादत का ये अंजाम है। महोदय, समझने का प्रयास करिएगा कि उनकी शहादत का इस प्रकार से अंजाम दिया गया कि उन्हें 4 साल की नौकरी में रख दिया गया। आप सोचिए, किसी की बलिदान की कीमत कितने चंद रुपयों में तौल दी गई, कितने चंद सिस्टम में तौल दी गई। सिर्फ और सिर्फ इसे कहा जाए तो राजनीतिकरण है और किसानों से बदला लेने की एक प्रक्रिया है और कुछ नहीं, पूरे सिस्टम की बात है। क्योंकि आप समझने का प्रयास करें तो एनआरसी, सीए, एनपीआर जैसे काले कानूनों को किसानों ने बहिष्कृत किया और उन्हीं के बच्चे आर्मी में जाते हैं, उन्हीं किसान मजदूरों के बच्चे आर्मी में जाते हैं। किसी नेता का बच्चा आपको नहीं मिलेगा कि वह आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहा हो या आर्मी में हो। किसी मंत्री मिनिस्टर का कोई बच्चा नहीं जाएगा, किसी बिजनेसमैन, पूंजीपति, अरबपति, खरबपतियों का बच्चे कोई नहीं जाएंगे, या बड़े पदाधिकारी जो होंगे, आला अधिकारी होंगे, उनके बच्चे कोई नहीं जाते आर्मी की नौकरी करने। क्योंकि दिक्कत उन्हें है, वो जानते हैं कि वहां शहादत देनी पड़ेगी इस देश के लिए, क्योंकि वो मक्कार हैं। मक्कारों के बच्चे आर्मी में नहीं जाएंगे, किसान मजदूरों के बच्चे आर्मी में जाते हैं और उन्हें उन किसानों से बदला लेना था, उन मजदूरों से बदला लेना था। इसलिए अग्निपथ योजना लाकर उनके बच्चों से बदला लिया जाएगा। क्योंकि वो हार नहीं माने तो उन्हें लगता है कि ये इस देश के युवा जो इस देश की रक्षा सुरक्षा में अपनी जानों की आहुति देते हैं, उन्हें लगता है वो हार मान जाएंगे। महोदय, इस सरकार को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ जाइए, जब उनके बाप दादा नहीं डरे, एनआरसी, सीए, एनपीआर जैसे काले कानूनों को तुम्हारे मुंह पे तमाचा बनाकर मारे और उन्हें बताया कि काला कानून है और फिर बाद में तुम ही माफी मांगे हो, और अब उनके बच्चों के ऊपर अग्निपथ योजना लाकर क्या सिद्ध करना चाहते हो कि उनके बच्चे स्वीकार कर लेंगे? यह देश उनका है, आपका नहीं है। क्योंकि आप 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जब आपको मैं उन योजना जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं देश के सभी कोने कोने में तैयारी करने वाले सभी आर्मी के जवानों से मेरा निवेदन है कि जो अग्निपथ योजना के तहत आर्मी की भर्ती निकाली जाएगी, इसका आप बहिष्कृत करिए, आप वहां जाइए ही नहीं। और उसके बाद राजनीतिकरण जो सरकार करती रहती है, वो हर जगह आपको आज उजागर हुआ होगा कि जिस प्रकार से वो राष्ट्र का एजेंडा हम लोगों को थमाए रहती है, आज राष्ट्रवादी पार्टी का चेहरा सामने आया है कि वो क्या करती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि इस देश का नौजवानों के साथ इस प्रकार से भेदभाव हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नेताओं को 5 साल के लिए चुना जाता है, नहीं महोदय, इनको 1 साल 6 महीने के लिए चुना जाए।
फिर से चुनाव बारी बारी होते रहें हर 6 महीने बाद, और रिजेक्ट भी होता रहे फॉर्म कि कोई जीता तो फिर से वैकेंसी कैंसिल हो गई, उस प्रकार से इन्हें भी परेशान किया जाए, क्योंकि ये ऐसे सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और मैं जो राजनाथ रक्षा मंत्री है इसको भी कहना चाहूंगा, इसके घर को घेर लो, इसके संसदीय क्षेत्र में इसको सन 2024 में जो चुनाव होने वाला है इसको वहीं से हरवा कर भेजो। ये तब समझ में पाएगा कि किस प्रकार से किस योजना को इस देश के युवाओं के ऊपर थोप दे रहे हैं हम। मैं आप सभी से मेरी छोटी सी अपील है कि आप सभी लोग एक साथ होकर इस अग्निपथ योजना का विरोध करें। यदि सरकार यह समझती है कि इस देश के हम जवानों, किसानों, मजदूरों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उनके बच्चों के साथ जिस प्रकार से अग्निपथ योजना को लाकर थोपा गया है, ऐसी योजनाओं का बहिष्कृत सरकार स्वयं करे और आए बताए कि हमसे गलती हुई है। जिस प्रकार से एनआरसी सीए को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि नहीं गलती हुई है, उसी प्रकार से इस योजना को भी वो आकर स्वयं ही बताएं कि ये योजना गलत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि यदि ये सरकार नहीं करती तो याद रखें, जगह जगह गली गली हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंपते रहेंगे और उनका विरोध करते रहेंगे। रोड जाम करिए, हाईवे जाम करिए, उन नेताओं का घर घेरिए, कार्यालय घेरिए और उन्हें घर से निकलने ही ना दीजिए। तब समझ में आएगा कि इस देश के युवाओं में कितनी ताकत है। उन्हें परीक्षा लेना है ना तो परीक्षा ले लेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अंततः बात बहुत लंबी ना करते हुए, और नई नई अपडेट जब जिस प्रकार से आती रहेंगी आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। और मैं इतना कहना चाहूँगा, जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा नहीं दे सकती वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार 24 में बदलनी है। इस तानाशाही सरकार को मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुज्जिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हमारी एकता जिंदाबाद, भारतीय युवा एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।